सहित डूब गई। नाविकों के प्रयासों से साधु वैश्य दामाद सहित किसी प्रकार बच गया। कहा गया है कि धन के मद में जो विवेक की दृष्टि से अंधा हो गया हो, ऐसे व्यक्ति के लिए विपत्ति अंजन का काम करती है। साधु वैश्य को भी अपनी भूल का ध्यान हुआ और उसने संकल्प किया कि अपनी आवश्यकता पूर्ति से जो धन बचेगा वो सबका सत्य व्रत पालन और प्रचार में लगाएगा। वो उन्हीं ऋषि के पास पहुंचा, अपनी भूल स्वीकार की तथा अपना संकल्प बताकर सहायता मांगी। ऋषि बोले, धन के लोभ से झूठ बोलकर तुमने अपनी पवित्रता खो दी है, किंतु तुम्हारा शुभ संकल्प भी निरर्थक नहीं जाएगा। संपत्ति सब राष्ट्र की होती है, उन्हें जल में डुबाकर नष्ट नहीं होने दिया जा सकता, इसलिए हम उसे निकालने का प्रयास करते हैं और बुद्धिमान सेवा परायण तथा परिश्रमी आश्रम वासियों के मनोयोग पूर्ण प्रयास से सारा धन नदी तल से निकाल लिया गया। तब वैश्य के कृतज्ञता प्रकट करते हुए ऋषि के आश्रम के लिए उस धन राशि में से धन स्वीकार करने का आग्रह किया। ऋषि ने कहा, पहले हमने तुम्हें सत्य धर्म का साधक समझकर सहयोग मांगा था, अब तुम्हारी सहायता के बदले कुछ भी स्वीकार करना अनुचित होगा। हे वैश्य, तुम अपना धन स्वयं संभालो, किंतु अपने संकल्प के अनुसार उसके सदुपयोग की बात बराबर ध्यान में रखना। साधु वैश्य का हृदय निर्मल हो चुका था। ऋषि द्वारा धन अस्वीकार किया जाने से वो अत्यंत दुखी होकर बोला, हे ऋषिवर, मेरे पाप कर्मों ने तो राष्ट्र की इस संपत्ति को डुबो दिया था। आप सबके पुण्य ने इसे पुनः उबारा है, इसलिए ये सब धन आपका ही है, मेरा नहीं। ऐसा कहकर ऋषि के चरणों में प्रणाम करके वो सारा धन वही छोड़कर चलने को उद्यत हो गया। ऋषि उसकी पवित्र भावना का प्रमाण पाकर संतुष्ट हुए और आश्रम की तत्कालिक आवश्यकता के अनुसार कुछ धन उन्होंने स्वीकार कर लिया। उन्होंने साधु को आज्ञा दी कि शेष धन को वो राष्ट्र की धरोहर माने तथा उसका संरक्षक बनकर व्यापार द्वारा उसे बढ़ाने और राष्ट्र हित में लगाते रहने का क्रम अपनाए। वैश्य ने ऋषि वचन को भगवान का आदेश मानकर सिरोधार्य किया तथा दामाद सहित घर लौट गया। उसके बाद वे जीवन भर निष्ठा पूर्वक सत्यव्रती बने रहकर समाज की समृद्धि बढ़ाते रहे तथा स्वयं भी सुख, यश और पुण्य के भागी बने। सामान्य व्यक्ति की तरह निर्वाह मात्र का धन अपने लिए खर्च करके शेष सब सत प्रवृत्तियों के प्रसार में लगाने लगे। उनके सत प्रयासों से समाज में धर्म प्रवृत्तियां बढ़ी और असंख्य व्यक्तियों ने सद्मार्ग की प्रेरणा पाकर जीवन को सार्थक बनाया। भगवान विविध शुभ कर्म करने वाले से प्रसन्न होते हैं। ऐसे व्यक्ति भगवान श्री सत्यनारायण की